हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों हम लोग आज से जो है वो साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ साइंस के जो बेसिक्स हम लोग जो हैं उस सभी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो साइंस के है वो ग्रुप डी में हमारे भी बहुत पूछे जा रहे हैं और साइंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो है पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों हम लोग पहले इसका कुछ अध्याय की समीक्षा करेंगे, जो शॉर्ट में क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे वन लाइनर में। उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन को भी करेंगे, जो थोड़ा सा बड़े आंसर में भी होंगे, और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो है वो हम लोग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस आंसर को भी। तो हम लोग सबसे पहले एक वन लाइनर देखते हैं इस चैप्टर से, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं। कि इस चैप्टर से एक वन लाइनर में जो आपको कुछ थोड़ा सा ये आएगा, उसके बाद हम लोग सभी को एक एक्सप्लेनेशन की तरह उसको देखेंगे, उन सभी क्वेश्चन को, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और ये फुल्ली एनसीईआरटी है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा कि ये एनसीईआरटी है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्याय समीक्षा से, और अध्याय समीक्षा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला देखेंगे, पहला जो वन लाइनर है हमारा, कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा नंबर है, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती हैं पदार्थ कहलाते हैं। ये भी सही है दोस्तों। तो ये सभी जो वन लाइनर हैं दोस्तों, आप इनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व, जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को पंचतत्व, 5 तत्वों में विभाजित किया है। तो ये 5 तत्व हैं दोस्तों, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया, और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ को जो है वो पंच तत्व जो है इन्हीं में वर्गीकृत किया है। जो दार्शनिक थे वो भारत के, प्राचीन भारत के, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, ये भी सही है, और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये भी सही है, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी को याद रखें, क्योंकि पदार्थ के कण जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर, और निरंतर गतिशील भी होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से ये करके रखें और इनको सभी को देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी दोस्तों आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो सभी एग्ज़ाम्स हैं अभी के, सभी में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गति पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यह भी सही है। पदार्थ के कण अपने ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त कारण होते हैं, रिक्त स्थान के कारण होते हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इसको आप याद रखें दोस्तों, कि जब दो पदार्थ के कण मिलते हैं तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दो पदार्थों के कण स्वतः, ये तो हो गया दोस्तों। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतरुणांक बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ जो है हमारे ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे पृथ्वी में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी के आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है।
नेक्स्ट है द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका उस पदार्थ का गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका उस द्रव का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वह कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के संलग्न कहते हैं। जो ठोस से द्रव अवस्था में जो जाता है उन्हें संलग्न कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान को बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ के उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक द्रव पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। आप इसको याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच में दूरी परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दाब। नेक्स्ट है दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाता है। ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। जो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने में गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट 2 पॉइंट हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो पहला है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। जो एनसीईआरटी के जो बीच के जो पेजेस में हैं उन प्रश्नों को हम लोग जो है एक इकट्ठा जो हम लोग देखने वाले हैं कि एक जगह सबको पॉइंट किया हुआ और प्रश्न में। तो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध कौन सा पदार्थ है। तो दोस्तों उत्तर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। तो दोस्तों ये जो प्रेक्षण है उनका कारण बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं। गर्मा गर्म खाना खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है। तो हम लोग देखते हैं। चलिए इसका उत्तर है यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जी हाँ, ये जो है वो पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के कण हैं उनका अगर तापमान बढ़ता है तो इनका गतिज ऊर्जा भी
बढ़ता है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसा कि हम लोग ने अध्याय समीक्षा में भी पढ़ा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 से कुछ लिए गए हैं प्रश्न। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। नेक्स्ट है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं हमारे पास। तो देखते हैं कि विसरण किसे कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहते हैं, जिसको हम लोग ने अध्याय समीक्षा में भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गलनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जब कोई वस्तु दोस्तों जब कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे तो वह ताप जिस पर वह गलना शुरू करता है वही उसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो दोस्तों जो जिस ताप में ये उबलना शुरू करता है उसी ताप को हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। शुष्क बर्फ, जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग ड्राई आइस अभी हम लोग ने जो अध्याय समीक्षा में पढ़ा। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, जो CO2 है, उसे ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताएं। तो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का कारण दोस्तों आपको पता ही है कि इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो ताप और दाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा और हम लोग इसको और अच्छे से अगर जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था जैसे ठोस से दूसरी अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित हो तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जिसको बोला जाता है, ऊष्मा की वह मात्रा है उसमें इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित जो है की जाती है या मुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। तो ठोस के गुणधर्म हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित स्पष्ट सीमाएं तथा स्पष्ट आयतन होता है। वो बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार बनाए रखता है। अंतरानुनांक बल ठोसों एवं द्रव तथा गैस की अधिक होती है। तो यह जो है वो ठोस के गुणधर्म हैं। द्रव के गुणधर्म हम लोग देखते हैं। तो द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, द्रव का जो है वो निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर द्रव को देखें तो जैसे कि पानी जो है हमारा द्रव है, तो इसको आप कोई भी बर्तन में एक अगर डालेंगे तो वो बर्तन जिस आकार का है बर्तन जो है दोस्तों, उसी आकार में जो है वो द्रव जो है वो बदल जाता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों इसका आयतन निश्चित होता है और इसका आकार बदलता रहता है। इनका अंतरानुनांक बल ठोस से कम होता है। अब हम लोग गैस अवस्था देखते हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है।
इनके कणों के बीच अंतर्गुणांक बल सबसे कम होता है। और जो है तीसरा है पॉइंट कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इसका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कुछ एक्सप्लेन करके कुछ क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे करने वाले हैं, जो हमारे कुछ अच्छे से हम लोग जिसको समझ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब एक बीकर में पानी लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर बाद देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बीकर में फैल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो बीकर में जो है कहीं कहीं फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट है, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेज़ी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह से भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास के ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इसको ड्राई आइस जो है वो क्यों कहा जाता है। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देखें। ये जो बड़े बड़े जो एक्सप्लेन करके आंसर इसके दिए हुए हैं इनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में, अभी के एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो सभी जो हैं वो आपके दोस्तों वो एक बड़े ही एक 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1 लाइनर जो थोड़ा सा होता है वही से क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों NCERT को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं देखते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है असतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक असतही प्रक्रिया है और असतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और दूसरा पॉइंट है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट 4, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 है प्लाज्मा क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी तक पदार्थ की जो है वो 3 अवस्था देखे थे, जो ठोस, द्रव और गैस था। तो ये चौथी अवस्था है जो है वो प्लाज्मा जो है वो चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि ये जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जानी जाती है प्लाज्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग गुप्त ऊष्मा के बारे में देखते हैं। तो गुप्त ऊष्मा जो है दोस्तों वो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है,
चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने की, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान के बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों, संघनन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस संगठित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, गलनांक एवं क्वथनांक के बीच अंतर है। तो दोस्तों गलनांक और क्वथनांक के बीच जो है वो अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वह गलनांक कहलाता है। ठोसों का गलनांक होता है, जी हाँ दोस्तों, ठोसों का जो है वो गलनांक होता है। और क्वथनांक के बारे में हम लोग देखें तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और द्रवों का क्वथनांक होता है, ये याद रखिएगा। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताएं। तो कपूर, नेप्थलीन जिसे नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों पदार्थ आप याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके ऊर्ध्वपातित होने के लिए ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो है हम लोग की जो 9 क्लास की जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको ज़रूर देखें। और ऐसे हम लोग सभी चैप्टर को करने वाले हैं दोस्तों, साइंस के जो 9, 10 और हम लोग 6 से लेके 12 तक करेंगे दोस्तों। फिलहाल तो 9 क्लास का चल रहा है, तो इन सभी को आप ज़रूर देखें क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।